Good morning, my dear students. Today we will discuss about the most important topic of biology class 12th in chapter 2nd, that is fertilization in angiospermic plants. Angiospermic plants में जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमने जो पिछली वीडियोस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के साथ साथ परागण, पॉलिनेशन, उसके एजेंट्स, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो अब हमारी बात आती है निषेचन की प्रक्रिया पर, क्योंकि हमारे पास नर एवं मादा युग्मक यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स टोटली प्रिपेयर हो चुके हैं, पॉलिनेशन हो चुका है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एजेंट्स ऑल्सो नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसमें आप लोगों ने पॉलिनेशन के टाइप भी पढ़े थे, एजेंट्स भी पढ़े थे। आज हम बात करेंगे निषेचन पर या फर्टिलाइजेशन पर। तो बेटा आपको याद होगा जब पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमने बताई थी, पॉलिनेशन इज नन अदर देन द अराइवल ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्तिकाग्र, यानी पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना कहलाएगा पॉलिनेशन या परागण। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन पहुंच चुका है, पराग कण पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है, उसके बाद पहली चीज तो ये, क्या ये सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा, इस बात की क्या गारंटी है। इसका मतलब ये कि गुड़हल का अगर मान लीजिए कोई पुष्प है तो उसके वर्तिकाग्र पर किसी और पुष्प का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, परागकण आ सकता है, लेकिन उस कंडीशन में ये उस पॉलन ग्रेन को, परागकण को जर्मिनेट होने नहीं देगा, यानी इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन को एंट्री नहीं मिलेगी, किस लिए, फॉर फ्यूजन। ठीक है, लेकिन इस तरह ये होता कैसे है, ये बेटा क्योंकि हम इस पूरे फीमेल बॉडी पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, पूरे फीमेल बॉडी पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल का ये पूरा जितना भी पोर्शन आपको ये रेड दिख रहा है, ये पोर्शन आपके पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है, पहचानने की कोशिश करता है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है ये सेम स्पीशीज का है, हमारी स्पीशीज का ही है, अदरवाइज ये किसी दूसरी स्पीशीज का है। तो अगर हमारी स्पीशीज का है तो फिर हम इसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड कर दिया जाएगा। तो बेटा इस प्रकार की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस या कुछ पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं या जो संकर्षण होते हैं, जो पहचानने की प्रक्रियाएं होती हैं, इनको हम लोग एक साथ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बेटा ध्यान देने वाली बातें हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, हिंदी मीडियम वाले बेटा इसको पराग वर्तिकाग्र, पराग वर्तिकाग्र संकर्षण बोलेंगे। बेटा पिस्टिल में हम लोग स्टिग्मा भी लिख सकते हैं, स्टिग्मा के लिए वर्तिकाग्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होने के बाद फिर अगर ये हमारा पॉलन ग्रेन, क्योंकि आपको पता है पॉलन ग्रेन में नॉर्मली 2 सेल्स होती हैं, और वो जो 2 सेल्स होती हैं उनमें से एक होती है जनरेटिव सेल, दूसरी होती है वेजिटेटिव सेल। बेटा वेजिटेटिव सेल ही पॉलन ग्रेन को आगे जर्मिनेट करती है, पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे उसी पॉलन ग्रेन को हमने जर्मिनेशन फॉर्म में दिखाया और उसी पॉलन ग्रेन को हमने आगे दिखा दिया कि ये पराग नलिका किस प्रकार से आपके ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर उपस्थित एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती है। तो बेटा ये हमारी ट्यूब हो गई। तो यहाँ से जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब को बनाने में नष्ट हो जाएगी, यानी खर्च हो जाएगी कह सकते हैं। और हमारी जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल यानी हमारी नॉर्मली आगे चल के स्पर्म सेल जो बनने वाली है, ये क्या करेगी, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, कहाँ पर, पराग नलिका में
इसकी सेल में माइटोसिस डिवीजन हो जाता है और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जनरेटिव सेल 2 स्पर्म न्यूक्लियाई को जन्म देती है, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई को जन्म देती है। अब ये स्पर्म न्यूक्लियाई पॉलन ग्रेन जो आपकी पॉलन नलिका है या पॉलन ट्यूब है उसके अंदर एंट्री कर देते हैं और इसके थ्रू होते होते हमारा जो बीजांड होता है यानी ओव्यूल है उसके अंदर एंट्री करते हैं। तो बेटा ओव्यूल में एंट्री ये ज़्यादातर केसेस में ये जो आपका माइक्रोपाइलर पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइलर एंड से ही करते हैं। वैसे भी और सारे मेथड हैं लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो मोस्ट कॉमन है वो माइक्रोपाइलर एंड से किया जाता है। पॉलन ट्यूब का प्रवेश या पॉलन ट्यूब की जो है एंट्री है वो एम्ब्रियो साइट के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से होगी। ठीक, अब हम इसी डायग्राम में जो हमारा भ्रूण कोश है इसको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। एक्चुअली हमने जब गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको बताई थी तो उस दौरान हमने आपको एक चीज़ और बताई थी। हमने बताया था कि वहाँ पर जो हमारा भ्रूण कोश था बीजाणु जनन के दौरान जब एक सेल बनती है तो भ्रूण कोश का भी हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था। तो आप उस वीडियो में जाके भ्रूण कोश का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बनता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कैसे बनता है। हमारा जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो अंदर टिश्यू भरा हुआ है इसको हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं और न्यूसिलस की कुछ सेल्स जैसे न्यूसिलस की सेल्स जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होने के कारण उपापचयी रूप से सक्रिय होने के कारण कुछ सेल इसकी मेगा स्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के जैसे बिहेव करने लगती हैं या कार्य करने लगती हैं और वो उनमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में वो 4 मेगा स्पोर्स बनाती हैं। 4 मेगा स्पोर्स में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगा स्पोर बचता है यानी 1 गुरु बीजाणु बनता है। अब उस गुरु बीजाणु के चारों तरफ उस गुरु बीजाणु कोशिका में या उस गुरु बीजाणु में लगातार 3 बार माइटोसिस होती है। जब एक गुरु बीजाणु में 3 बार माइटोसिस होगी तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 तो टोटली 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। लेकिन यह डिवीजन कुछ इस प्रकार से होता है कि कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। यानी सेल का साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता है बस केंद्रक विभाजित होता है। तो इस तरीके से हमारे 8 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं जिनको हम लोग एंटीपोडल्स बोलते हैं। 2 न्यूक्लियाई बीच में रहते हैं जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक अथवा पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। 3 केंद्रक बीच में नीचे एंड पर आ जाते हैं जिनमें से 2 को हम सिनर्जिड बोलते हैं और एक हमारा एग सेल होता है जिसको अंड कोशिका बोलते हैं। तो बेटा हमको पता है निषेचन के लिए स्पर्म न्यूक्लियाई जो कि मेल गैमेट हैं यानी नर युग्मक हैं इनका ओव्यूल के अंदर जाकर भ्रूण कोश के अंदर जाकर एग सेल अथवा अंड कोशिका के साथ फ्यूज करना संलयित होना मिल जाना अत्यंत आवश्यक है अथवा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो हमको पता है कि यहाँ से जो 2 मेल न्यूक्लियाई आ रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई में से जो पहला देखिए पॉलन ट्यूब जब भ्रूण कोश के अंदर एंट्री करेगी तो ये सिनर्जिड्स जो होती है इनके आगे की तरफ झाड़ू जैसे संरचनाएं होती हैं एकदम फिंगर लाइक और वे पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ताकि पॉलन ट्यूब को एक गाइड मिल जाए गाइडेंस मिल जाए कि उसको ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साइट में कहाँ से एंट्री करनी है। पॉलन ट्यूब सिनर्जिड में से किसी भी सिनर्जिड के अंदर से एंट्री करती है उस सिनर्जिड को नष्ट कर देती है और एंट्री करते ही पॉलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल न्यूक्लियाई बन चुके थे उनमें से एक तुरंत ही अंड कोशिका के साथ या एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे एक न्यूक्लियाई अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बार क्या हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बेटा फर्टिलाइजेशन हो गया ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 न्यूक्लियाई लेकिन सेल कितनी 1 2 3 4 5 6 और ये एक पूरी की पूरी सिंगल सेल है तो 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियाई हैं। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक का जो न्यूक्लियर लेवल है या सेलुलर लेवल है वो हमको बताइए कि कितने सेलुलर नंबर होते हैं क्या न्यूक्लियर नंबर कितने होते हैं। तो आप सीधे सीधे बताएंगे एंजियोस्पर्मिक
एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक कितनी होती है बेटा? 8 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, या 8 न्यूक्लिएटेड कह सकते हो, और 7 सेल, 7 कोशिकाएं होती है बेटा, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। तो बेटा इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से फर्टिलाइजेशन हमारा कब हुआ? जब पहला केंद्रक या पहला न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज हो गया। पीछे एक और बचा है बेटा, ये आगे माइग्रेट कर जाएगा, जो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई, द्विगुणित अवस्था में सेल पहले से ही है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन में सेल पहले से ही है। तो यहाँ पर जब ये एक और न्यूक्लियस जाएगा और इन दोनों के साथ फ्यूज कर जाएगा, जब इन दोनों के साथ फ्यूज कर जाएगा मेल न्यूक्लियाई हमारा, तो यहाँ पर टोटल कितने फ्यूजन हो गए, कितने न्यूक्लियाई हो गए? 3 हो गए। 3 न्यूक्लियाई एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन? हिंदी वाले त्रिसंलयन बोलेंगे इसको, और इसको निषेचन बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक मेल न्यूक्लियाई 2 यानी 2 फीमेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि बेटा एक मेल न्यूक्लियाई जनरली क्या होता है, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो हमको पता है बेटा मेल गैमीट या मेल सेल तो ये भी है और फीमेल सेल तो ये भी है ना। वो बात अलग है, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक सेल थी, लेकिन बेटा फीमेल सेल तो ये भी है, या फीमेल न्यूक्लियाई भी ये भी है। तो यहाँ पर ये मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, हेंस दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियाई विद 2 पोलर न्यूक्लियाई इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो ट्रिपल फ्यूजन में भी जो ऊपर हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन में भी तो एक मेल न्यूक्लियाई 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। तो हमको पता चल गया एक बार बेटा फर्टिलाइजेशन हमारा निषेचन हुआ एग सेल के साथ, दूसरा जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ वो हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल न्यूक्लियस से आके फ्यूज कर गया, तो हमने उसको ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया या त्रिसंलयन बोल दिया। तो निषेचन प्लस त्रिसंलयन यानी फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन। और हमको पता है दिस इज आल्सो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, तो यहाँ पे जब 2 फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे तो बेटा दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन को या दोनों के दोनों निषेचनों को हम एक साथ मिला के बोल सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? या इसको हम लोग हिंदी में दोहरा निषेचन भी बोलते हैं, दोहरा निषेचन, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं, वो हम आपको लिख दे रहे हैं, वो आप लिख लीजिए। फर्टिलाइजेशन में आफ्टर पॉलिनेशन, हिंदी मीडियम वाले बेटा लिखेंगे परागण के बाद। आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain adhere on stigma and pollen pistil interaction is started। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे परागण के बाद जब परागकण, बेटा वीडियो को आप धीरे धीरे करके भी लिख सकते हैं या रोक रोक के भी सुन लीजिए। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पराग वर्तिकाग्र संकर्षण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 आफ्टर दैट, उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन germinates
कोशिका पराग नलिका बनाने के लिए विकसित होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखने के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। नंबर 3 जो थर्ड पॉइंट है लिखेंगे, इन द पॉलन ट्यूब पराग नलिका में, इन द पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल undergoes mitosis to form two male nuclei, हिंदी वाले लिखेंगे, इन द पॉलन ट्यूब पराग नलिका में जनद कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक या दो नर केंद्रक बनाती है। ठीक है, पराग नलिका में जनद कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर केंद्रक या नर युग्मक बनाती है, जो चाहे आप ले लीजिए। नेक्स्ट, पॉलन ट्यूब enters the embryo sac through the synergid by एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अंडर अट्रैक्शन बाय filiform apparatus, यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, पराग नलिका भ्रूण कोश में सिनर्जिड कोशिका द्वारा आकर्षित होकर प्रवेश करती है। सिनर्जिड कोशिका द्वारा आकर्षित होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट नंबर, हेयर वन मेल न्यूक्लियाई fused with egg cell, और इसको हम लोग अंडरलाइन करके लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हेयर वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज्ड विद एग सेल, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, यहाँ पर एक नर युग्मक या नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाता है, और उसका डैश करके लिख लेंगे निषेचन। ठीक है, नेक्स्ट, another male nuclei moves ahead and get fused with two polar nuclei, यानी अगला केंद्रक जो होता है नर युग्मक वो आगे जाता है और फ्यूज हो जाता है किसके साथ, दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है बेटा। इसके बाद ट्रिपल फ्यूजन हो गया हमारा, बिकॉज ट्रिपल फ्यूजन इज
also a type of fertilization so triple fusion with actual fertilization is called डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे बेटा हम नीचे लिख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा इसको हिंदी वाले लिखेंगे क्योंकि त्रिसंलयन भी एक प्रकार का निषेचन है, अतः वास्तविक निषेचन और त्रिसंलयन को एक साथ मिलाकर दोहरा निषेचन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से निषेचन की प्रक्रिया बेटा संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब कभी भी मिलेंगे तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी निषेचन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसा होता है डेवलपमेंट, डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा होता है, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।